नमस्कार, मैं श्रीकांत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। इस वक्त हम लोग हैं मधेपुरा में एक स्कूल में, एक निजी विद्यालय में। निजी विद्यालय का यह कैंपस है और मधेपुरा को बहुत जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी यहाँ से मिलने जा रही है। क्या है मामला, तो हमारे साथ इस निजी विद्यालय के डायरेक्टर बैठे हुए हैं। तो आइए हम सीधे इनके पास पहुँचते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में सर। नमस्कार। देखिए, आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल जो कि मधेपुरा में है और ये वार्ड नंबर 2 में स्थित है। सागर पुल के पास ये स्कूल है। और स्कूल खोलने का जो उद्देश्य होता है, क्योंकि स्कूल भले ही आज के डेट में एक व्यवसाय बन गया, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको शिक्षा का मंदिर कहते हैं। यहाँ से गरीब से गरीब आदमी का बच्चा IAS बनकर निकलता है। तो ये एक मंदिर है जहाँ हम बच्चों को तैयार करते हैं और हमारा प्रयास है कि हम ऐसे बच्चों को तैयार करें, इस तरीके से बच्चों को तैयार करें कि आने वाले फ्यूचर में वो सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठे कि वो मुझे रोज़गार मुहैया कराएगी तो मैं रोज़गार लूँगा। मेरा प्रयास ये है, इस संस्थान का प्रयास ये है कि हम शुरुआत से ही बच्चों को RR ग्रीनफील्ड बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक बेहतर नागरिक बनके समाज के सामने आए और समाज के लिए काम करे। और हमारा मुख्य टारगेट जो है, जो मेरा मेन फोकस ये है कि उन बच्चों को, खास करके उन बच्चों को जिनकी रुचि पढ़ाई में कम है, जिनको पढ़ाई बोरिंग लगता है, जिनके लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा टास्क है, जो पढ़ाई से भागते हैं, मेरा मानना है कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए ये स्कूल एक वरदान साबित होगा। क्योंकि हमारे पास जब हमारे आप कोर्स डिजाइन को देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि हमने अपने कोर्स डिजाइन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई से भागता है वो स्कूल की तरफ भागता हुआ आएगा और वो पढ़ना चाहेगा और वो कुछ करना चाहेगा। हमारी तैयारी ये है कि बच्चों को हम स्किल्ड करें और एक बेहतर नागरिक बनाकर हम समाज के सामने में पेश करें। बताया जा रहा है कि जो लोग बता रहे हैं यहाँ के हिसाब से कि एक अलग ही चीज़ को तैयार यहाँ किया जाना है, चाहे वो इंफ्रा की बात हो, एजुकेशन की बात हो। तो उसको लेके आप लोग क्या तैयारी कर रहे थे, उसको थोड़ा हमारे ज़्यादा बताइए। देखिए श्रीकांत जी, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल आप कह सकते हैं, एरिया का सबसे बड़ा स्कूल आप कह सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान रखा गया है। जो क्लासरूम्स हैं, हमारा बच्चों का प्लेग्राउंड है, हमारे यहाँ जो बॉटनिकल गार्डन्स है, बच्चों के लिए जो लैब है, बच्चों के लिए जो कैंटीन है, मतलब हर एक पार्ट पे काफ़ी ध्यान देकर उनको तैयार किया गया है। और इस ग्राउंड को, इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए हमने पूरे इंडिया से जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने उनकी हेल्प ली है। हमने जो कोर्स डिजाइन किया है, हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है, उसमें इंडिया के टॉप एजुकेशनिस्ट का हमने उसमें इनपुट लिया है, उसको तैयार किया है। और हमारा पढ़ाई जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। हम बच्चों को रट्टू तोता की तरह जो है सिर्फ याद करने पे, होमवर्क करके लाने पे हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो भी तरीका होगा वो बिल्कुल और स्कूल से बिल्कुल अलग होगा। अभी आप बहुत सारे टीवी पर ऐड देखते होंगे कि लोग बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब हम अगर उन जहाँ पे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं और हम इस जगह से बच्चों को नॉर्मली लेकर के आगे जाएंगे, उन बच्चों से वो कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। मेरा टारगेट है, एक पिछड़ा इलाका है, बहुत सारे फार्मर्स के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे। तो उस बजट में ये स्कूल उनको दुनिया की किसी भी कंट्री के लेवल की पढ़ाई उनको यहाँ पर मिलेगी। आप देखेंगे आने वाले समय में, आने वाले 1-2 साल में आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा कि किसी भी पेरेंट्स के मन में ये सवाल नहीं होगा कि मेरा बच्चा देहरादून में नहीं पढ़ सका, मेरा बच्चा विदेशों में नहीं पढ़ सका। मुझे इस जगह को ही, मधेपुरा को ही, RR ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल को ही उस लेवल तक ले जाना है कि वहाँ से लोग यहाँ आए, बनिस्बत कि यहाँ से लोग वहाँ नहीं जाए। ये टारगेट है कि स्कूल में हर एक छोटी छोटी बारीकियों के, जैसे कि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल है, उस पर शुरू से काम किया जा रहा है। बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, उनके बिहेवियर्स पे काम किया जा रहा है कि कैसे उनका बिहेवियर एक अच्छे सिविलियन वाला हो। तो हमारा टारगेट है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को रियल प्रैक्टिकल एक नागरिक बनाएं और वो
स्किल्ड हो, पूर्ण रूप से स्किल्ड हो। हमारी पूरी विशेषता, अगर आप एक शब्दों में पूछे कि अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करूं अपने पठन पाठन व्यवस्था को, तो मैं सीधा कहूँगा कि मेरे यहाँ के बच्चे जो पढ़कर निकलेंगे वो बिल्कुल स्किल्ड होंगे। वो आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की चीज़ों के लिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा को हमारा जो प्रयास है और वर्षों से जो मेरा सपना रहा है, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि मैं लगभग 20-25 साल से मेरे मन में एक सपना पलता रहा है कि मधेपुरा एजुकेशन के क्षेत्र में विश्व पटल पर आए। और क्योंकि बिहार और मधेपुरा के छात्र छात्राएं काफ़ी प्रतिभावान हैं, उनमें बहुत क्षमता है, लेकिन जो भी बहुत सारी संस्थाएं यहाँ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन बच्चों को जो एक फाइनल टच और एक फिनिशिंग जो कहते हैं, फिनिशिंग स्कूल कहते हैं उसको, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो मिस करता है। जब हमारे बच्चे दूसरे शहरों में जाते हैं तो उन बच्चों से वो पीछे पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो मेरा तो सबसे पहला प्रयास ये है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़े, वो बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के आगे ना बढ़े, बल्कि वो स्किल्ड बच्चे बने। क्योंकि आप इंडिया का एक रिपोर्ट आया है इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो लोग हैं, जो बच्चे जो तैयार होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कमी स्किल की होती है। तो हमारा प्रयास होगा कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही बच्चों को हम पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ले जाएं और वो चीज़ों के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चे 10th तक पढ़ाई करते हैं, 12th तक पढ़ाई करते हैं, फिर वो प्रिपरेशन करने के लिए कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अदर स्टेट्स जाते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं और हजारों लाखों बच्चों में कुछ परसेंटेज बच्चे जो है इस रिजल्ट को क्लियर कर पाते हैं। मेरा टारगेट है कि जो मास है, जो मास स्टूडेंट है, वो स्किल्ड होकर यहाँ से निकले। स्किल्ड मींस उसके अंदर जब वो 10th करके स्कूल से निकले या 12th करके निकले तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा हो, कोई ना कोई स्किल उसके अंदर हो जिसको लेकर के वो मार्केट में उतरे और अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जिए। ना कि वो ये सोचे कि अब मुझे तैयारी करनी है, मैंने 12th कर लिया, मैं बेरोजगार हूँ। और गवर्नमेंट भी इस तरीके से उस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है जब तक स्कूल स्किल्ड बच्चों को नहीं देगी, स्कूल्ड बच्चों को स्कूल नहीं तैयार करेगी, तब तक वो हमारा जो भारत की समस्या है, बिहार की समस्या है या जिस भी स्टेट की समस्या है वो दूर नहीं होगी। मेरा मानना है ये स्कूल उन सभी अभिभावकों के लिए एक वरदान साबित होगा जिनकी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मेरा बच्चा पढ़ने में उतना तेज नहीं है और वो अच्छा करे इन फ्यूचर। उसके लिए जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, जिनका परसेंटेज अच्छा आता है, वो तो अच्छा करते ही हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि जो बच्चे एवरेज हैं, यानी एक क्लास का अगर रिपोर्ट हम लोग देखें तो एक क्लास में ऑन एवरेज 30 से 40 बच्चे होते हैं और अगर आप कैटेगरी वाइज बांटे कि सबसे ज़्यादा तेज कौन है तो उसमें आपको 5 बच्चे 6 बच्चे भी मिलेंगे। जो मास 25 या 30 स्टूडेंट्स रह गए उस पर कोई काम नहीं कर पाता है। उनको अब ये मान के चलते हैं कि चलो एवरेज है, कुछ ना कुछ कर लेगा, और वही बाद में जाकर भीड़ का हिस्सा हो जाता है। मेरा मानना है कि वो 5 बच्चे जो अच्छे हैं वो तो अच्छा करेंगे, उनको जरा सा सपोर्ट की जरूरत है। इन बच्चों की रुचि किस तरह की चीज़ों में है, अगर सपोज वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अपने यहाँ आगे मैं अपने क्लासरूम में जाकर पूछूं बच्चों से आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, कुछ बच्चे IAS बोलते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट फील्ड्स को चूज करते हैं। तो जब आप मेडिकल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम बच्चे आपके पास आते हैं वो बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम 4-5 से ही उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग की चीज़ों से उनको रोक कराएं। जैसे आप, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर हम फील्ड में आकर काम करते हैं। आपकी बाइक कभी खराब हो गई, आपकी कार कभी खराब हो गई और आप किसी गैरेज के पास जाते हैं और एक इलिटरेट लड़का है जिसने कभी किताब कॉपी को नहीं देखा और वो आपकी कार को ठीक कर देता है। हम उसे अनएजुकेटेड कहते हैं कि उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन ही इज ए स्किल्ड बॉय, उसके पास स्किल्ड है कि वो स्किल्ड है, उसके पास एक टेक्निक है, वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देता है। उसे फ्रिक्शन, कंप्रेशर, टेम्परेचर नहीं पता है, लेकिन वो आपको ये बात जरूर बताएगा कि आपके गाड़ी का जो लुब्रिकेट है, मोबिल है, वो खत्म हो गया, इसलिए आपका मशीन खराब हो गया, ये इसलिए वायरिंग घिस गया आपका। तो उसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, उसने लुब्रिकेशन नहीं पढ़ा, लेकिन वो चीज़ों को जानता है क्योंकि वो करते करते सीख गया है उन चीज़ों को।
और कई बार तो बड़े बड़े इंजीनियर्स की भी गाड़ी को वो ठीक करता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही टेक्निकली पढ़ाना शुरू करें, उनको शुरू से ही हम उनके कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करें। सिर्फ अब देखिए अब टाइम वैल्यू चेंज हो गया है। अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि क्लासरूम में बच्चे किताब लेकर याद करेंगे, होमवर्क बनाएंगे, आएंगे और हमारे यहाँ से 98% लेके जाएंगे, 99% लेके जाएंगे, इससे इस कंट्री का उद्धार नहीं हो सकता है, इससे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? जब यहाँ का बच्चा स्किल्ड होगा, क्योंकि भारत जो है वो बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो ये स्कूल जो है बच्चों को स्किल्ड करने पे काम करेगा, उनको स्किल्ड बनाएगा, ताकि आने वाले समय में वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके और एक अच्छा नागरिक बन सके, वो कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप लोगों को बता दूं कि आने वाले 7 मार्च को उस विद्यालय का RR ग्रैंडफील्ड का ओपनिंग होने जा रहा है, ग्रैंड ओपनिंग यहाँ पे होने जा रहा है। और बिल्कुल रूप से इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मधेपुरा जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए यह एक वरदान साबित होने जा रहा है यह विद्यालय। तो अगर आप हमारे इस खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें।